Hey friends, welcome back to my another video on our YouTube channel राशिद खान स्टडी चैनल। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। ह्यूमन आई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। लेबलिंग भी सीखेंगे और इसको उसके सारे जो पार्ट्स हम लेबल करेंगे उसकी फंक्शनिंग भी देख लेंगे। मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी आप अपनी बुक से देख सकते हैं। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्क्लेरा होती है, जो कि नॉन वैस्कुलर है। और मिडल लेयर जो होती है वो कॉरॉइड होती है, एंड थर्ड लेयर जो होती है वो रेटिना होती है, इनर मोस्ट लेयर। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे लेंस होता है। ये ज़्यादा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है बट समझ आ जाएगा। तो अब हम इसको लेबल करते हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, जो हमें विजिबल होता है। ये कंजक्टिवा होता है। आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस हो गया तो वो इसी का इन्फेक्शन होता है। आइटिस वर्ड जहाँ भी ऐड हो जाए तो दैट मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। दिस इज एक्वस चैम्बर, एंड ये लेंस है। ये होती है सीलियरी मसल्स, जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं। ये आइरिस है। और ये जो यहाँ पे आइरिस के बीच में जो स्ट्रक्चर पोर्शन होता है वो प्यूपल होता है। प्यूपल, इसीलिए जो हमारी आई का साइज, मतलब जो लेंस का साइज है जहाँ से लाइट एंटर करती है उसका साइज जो कंट्रोल करता है वो आइरिस कंट्रोल करती है। मतलब प्यूपल का साइज कंट्रोल करने वाली आइरिस होती है। और ये रेटिना, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रेटिना और लेंस के बीच में होता है वो होता है वाइटरस ह्यूमर। वाइटरस चैम्बर होता है जो इसमें फ्लड होता है, दैट इज वाइटरस ह्यूमर। यहाँ पर होता है ब्लाइंड स्पॉट, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स जाते हैं जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये कॉरॉइड है, दिस इज स्क्लेरा, एंड रेटिना तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। और ये जो सीलियरी मसल्स भी हो गए, दैट्स इट। और अब हम इसके मैकेनिज्म, मतलब इसके पार्ट्स देख लेंगे आई बॉल के। पहले थोड़ा सा जनरल देख लेते हैं आई के बारे में। जैसे आई, ह्यूमन एडल्ट आई is nearly spherical, situated in deep protective bony cavities called eye orbit, eye sockets of a skull। ह्यूमन स्कल में इसके लिए स्पेस होता है आई सॉकेट्स, जिसमें आपने देखी होंगी हमारे आई बॉल्स होते हैं। तो आई बॉल को फर्दर 3 लेयर्स पे डिवाइड किया है। आई बॉल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स।
तो वो 3 लेयर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट आउटर लेयर है, आउटर लेयर विच इज फाइब्रस लेयर है। मिडिल लेयर वेस्कुलर है एंड इनर मोस्ट लेयर नर्वस लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस है, outermost layer fibrous called sclera. It maintains shape of eyeball. Cornea is a front part of thin transparent front part of sclera which lacks blood vessels. यहाँ पे कोई भी blood vessels नहीं होती हैं. That's why cornea transplant have no risk of failure. यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता है जब हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो हमारी बॉडी इसे रिजेक्ट नहीं करती है। मोस्टली जनरली ये रिजेक्ट नहीं होता, दैट्स वाई ये सबसे इजी ट्रांसप्लांट माना जाता है। कंजक्टिवा प्रोटेक्ट्स द कॉर्निया। इससे रिलेटेड टर्म आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इरिटेशन और inflammation due to it may be through virus or bacteria, maybe viral infection or viral or bacterial infection. Many blood vessels and looks bluish because of the blood vessels are there, bluish color. Choroid is thin over posterior two-third part of eyeball, but it becomes thick in the anterior part. आपने एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें पोस्टीरियर जो टू थर्ड पार्ट है वो काफ़ी थिन है, नहीं दिख रहा है, बट जो एंटीरियर पार्ट है वो काफ़ी थिक होता है और जिससे सीलियरी बॉडी बनती है। पार्ट टू एंटीरियर पार्ट टू सीलियरी बॉडी। Ciliary body continues forward to form a pigmented opaque is the structure जिससे लाइट पास नहीं होती है। opaque structure called iris, which is visible
colored portion of eye, ciliary body holds the lens in position. ये सिलियरी बॉडी हमारे लेंस को अपनी पोजीशन पे रखती है ताकि हम अगर the size of pupil. Next, inner layer, inner nervous layer contains 3 layers from inside to outside. ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि इनसाइड टू आउटसाइड ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज़न होता है कि इनसाइड कहाँ से और आउटसाइड कहाँ से है। तो इनसाइड टू आउटसाइड दिया है हमारी एनसीईआरटी में, तो वो है गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर, सेल्स, ये सारे सेल्स हैं। तो 3 हमारे आई में फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो 2 हैं, रॉड एंड कोन्स। रॉड एंड कोन। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक ये है कि इसको एक ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, आई जी इनसाइड टू आउटसाइड, आई जी मतलब गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर्स। फोटोरिसेप्टर्स 2 हैं इसमें, रॉड एंड कोन। कोन जो है वो डे लाइट विजन के लिए, फोटोपिक विजन और कलर विजन। रॉड contains a purplish red protein, rhodopsin, और इसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, विजुअल पर्पल, which contain derivative of vitamin A, जो भी होता है विटामिन ए, रेटिनॉल। तो इसीलिए कैरेट खानी चाहिए, कैरोटीन होती है उसमें, जिससे हमें विटामिन ए मिलती है। ह्यूमन आई कंटेन्स 3 फोटोपिगमेंट। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 होते हैं, रॉड एंड कोन। फोटोपिगमेंट हमारे में 3 होते हैं, दैट रेस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन and blue light. The sensation of different colors are produced by various photopigment. Various combination of these cones and their photopigment. When these cones stimulated equally, a sensation of white light produced.
द ऑप्टिक नर्व, अभी 3 लेयर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब ऑप्टिक नर्व के बारे में देखते हैं। द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड द retinal blood vessels enter it at a point, and here photoreceptor cells are not present or absent in that region. Called blind spot. जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहाँ पे मेंशन किया था ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ से सारी नर्व्स और फोटोरिसेप्टर्स, वहाँ पे फोटोरिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं और रेटिना और ब्लड वेसल्स वहाँ से निकलते हैं। एट द posterior pole of the eye lateral to blind spot. There is a yellowish pigmented spot called macula lutea with a central pit called fovea centralis. Fovea is a thinned out portion of retina where only cones are densely packed. यहाँ पर रॉड एब्सेंट होते हैं, ओनली कोन्स होते हैं। ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी एरिया होता है, यहाँ रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आई में सबसे अच्छा रिजोल्यूशन कौन से पार्ट में होता है, तो वो है फोविया सेंट्रलिस, बिकॉज यहाँ पे केवल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एब्सेंट होते हैं, बहुत सारे कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस कॉल्ड aqueous chamber, which contains a thin watery fluid called aqueous humor. Help in maintain shape of front part of eye and provide nutrient to lens and cornea. जो लेंस से पहले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है, कॉर्निया और लेंस से पहले उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं वाइटरस चैम्बर।
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड vitreous chamber, which is filled with transparent gel called vitreous humor that maintain shape of eyeball, and it also maintain the intraocular pressure. इतना ये हो गया. उसके बाद अब हम एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिया है उसे देख लेंगे. देखिए लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज एक्वस चैम्बर. यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है. और लेंस और रेटिना के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइट्रस चैम्बर होता है. यहाँ पर वाइट्रस ह्यूमर होता है. ये आइरिस है और ये लेंस है. ये देखिए जो मैंने बोला था कि जो बताया था कि कॉरॉइड 2/3 पार्ट में थिन होती है, उसके बाद यहाँ पे थिक हो जाती है पोस्टीरियर पार्ट में. तो ये देखिए कॉरॉइड है, यहाँ पर 2/3 पार्ट में ये थिन्ड आउट पोर्शन है और यहाँ पर ये थिक हो गई है जिसने सिलियरी बॉडी बनाई है. उसके बाद ये जो आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है वो आइरिस है. जो हमारे लेंस को होल्ड करता है वो सिलियरी बॉडी है. और यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेस खाली है आइरिस के बीच में, इसे प्यूपिल बोलते हैं. यहाँ से ही लाइट एंटर होती है और हमारे आइरिस ही प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है. और ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से सारे नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स पास करते हैं और ब्लड वेसल्स पास करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती है. दैट्स इट फॉर द डे. और जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ विजन जो बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे. इसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन और जो आई के डिसऑर्डर्स होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.